अस्सलाम शिराज भाई, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू अनदर शो ऑफ डाउन द ट्रैक बाय आरएस। क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। रात काली करी। रात काली होती है। ऑकलैंड के छोटे से ग्राउंड में काली हो गई। छोटे से ग्राउंड में बैटिंग पिच पे काली होगी रात। 40-45 मीटर की बाउंड्री पर, और टेस्ट मैच भी दूर की बात, वनडे भी दूर की बात, तो T20 भी पूरा नहीं खेल पा रहे हैं। मैं एक ख़ास वजह है लाल कलर की टोपी पहन के आया हूँ। क्या वजह है? रॉकेट्स की वो भी अलर्ट अलर्ट है ये। ख़तरे की घंटी है ये दिमागी तौर पे। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक ही फॉर्मेट था जिसमें आप थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे थे। वो भी जो है वो। वो भी अब मुझे हालात कुछ सही नहीं लग रहे। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, मुझे गुस्सा इस बात का है कि अब कहाँ से बंदा शुरू करे। ठीक है, आपने पहले तो समझ में नहीं आ रहा, टीम कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं पहले तो, मैच शुरू होने से पहले आपने जो है वो अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, क्या कहते हैं आपके ये रिजवान, आज़म खान, साइम अयूब, इफ्तिखार आप लेकर आए T20 में। ऑब्वियसली रिजवान तो खैर रेगुलर खेलते आ रहे हैं, बाकी लोग लेकर आए। टॉस जीतते हैं आप, पहले बैटिंग उनको दे देते हैं, जो आपको पता है कि यहाँ पे 200 200 रन बनते हैं आराम से सुकून के साथ। आपने दे दिया। चेज भी हो जाते हैं। चेज भी आते हैं, 3 से 4 बार चेज भी हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने दिखाई थी लिस्ट। आपने बॉलिंग करना शुरू करी, पहले ओवर में कैसे आउट हो गया वो तो वो भी नहीं पता। वो पहली बॉल पे, सेकंड बॉल पे शाहीन की कैसे वो आउट हुआ वो तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आई कहानी। खुद ही आउट हो खुद गया। ही आउट हो गया। उसके बाद जो आपकी भेटी लगी है सही की भाई, उफ। मतलब शाहीन भाई को तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब वो एक दो छक्के खाते हैं ना, तो फिर यार आप 24 रन खा रहे हो। वो तो कैप्टन थे तो खुद ही हट गए। कैप्टन थे तो खुद ही हट गए कि भैया ये क्या हो रहा है। आमिर जमाल को लिया, और आमिर जमाल पिटने लगे तो आमिर जमाल को कंटिन्यू रखो। ऐसे ही है। 50 रन उसकी बेचारे के डेब्यू पे नहीं, कैप्टनसी है। मतलब आपने एक बंदा आप देख रहे थे कि मैं पिट रहा हूँ, आमिर जमाल भी पिट रहा है, उसको भी रोक लेते। अच्छा, फिर उसामा मीर, यार मुझे समझ नहीं आ रहा वो बंदा भाई। मैं पहले समझ आता कि शायद चलो पहला मैच है, मैं इंडिया में, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में उसने कैच छोड़ दिया था वार्नर का, उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, तो लोगों ने बोला यार चलो हो सकता है। वार्नर का तो हम पिछले 4 3 4 मैचेस में हर मैच में कैच छोड़ते आ रहे हैं। वो चलो ठीक है, मगर वनडे की जो ट्रेडिशन हो गई है वो। उसामा मीर ने छोड़ा था, तो उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं हुई थी। हम उसामा मीर के भी कैच छुड़ गए थे बॉल पे। यार आपकी तो बॉल स्पिन ही नहीं हो रही है। स्पिन तो बहुत दूर की बात है, वो फ्लाइट भी नहीं है। फ्लाइट तो छोड़ो, लाइन लाइन भी तेज नहीं बॉल है। कर रहा था। आप लेग की बॉल कर रहे हो, शॉर्ट पिच, जो कि टर्न भी नहीं हो रही है, और आपका बंदा जो है वो आगे खड़ा हुआ है, लेग फाइन लेग का बंदा। तो फायदा क्या है भाई? अब बॉल क्या करा रहे हो, किस बात के स्पिनर हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो कोशिश कर रहा था स्पिन करने की। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनको BBL वाले कैसे लेके जा रहे हैं। ये कहाँ लोग कह रहे हैं कि 100 T20 खेला हुआ बंदा, फर्स्ट क्लास के और BBL के और इसके और उसके। मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी कहानी। यार, बच्चे के पैसे बन रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हुए हो? अच्छा, दूसरा मुझे एक बात का सवाल है। रिजवान साहब पॉइंट पे कब से फील्डिंग कर रहे हैं? उस और पॉइंट में सर्कल में 2 रन दे दिए उन्होंने। सीन था वो, देखने वाला सीन था। फिर उन्होंने मतलब यार लिटरली कहाँ छुपाओ फिर। मतलब शाहीन आफरीदी, आई एम सॉरी टू से, बट डिड नॉट सीम टू बी अ कैप्टन टू मी। ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, फील्ड प्लेसिंग वाज कंप्लीटली रॉन्ग। आप देखो। आपने फ़र्क देख लिया PSL से और इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी करने का। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार अच्छा, फिर आपने उन्होंने आपको मार मार के 225 रन कर दिए। चलो बनते हैं, यहाँ पर छोटा ग्राउंड है, एक साइड की बाउंड्री 45 मीटर की है। यूं करो छक्का है वहाँ पे, हर बंदा छक्के मार रहा है। चलो बैटिंग शुरू होती है आपकी। आपने फ़र्क, अब पहली चीज़ तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने अरसे तक हम आपने बात करी कि फ़खर और साइम इज़ योर ओपनर, नो मैटर, आई डोंट केयर व्हाट एनीबॉडी सेज, रिजवान इज़ नॉट योर ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग पे चले गए वो। साइम ने इनके 4 साल का डिफरेंस बता दिया कि ऐसे होती है बैटिंग। 8 बॉल खेली उस बच्चे ने। क्या बैटिंग की बंदे ने! उस 8 बॉल पे उसने इनके 4 साल का करियर बता दिया कि ऐसे होती है। 8 बॉलों पे साइम अयूब ने आपको सारे आपकी टीम को दिखा दिया बैटिंग करनी कैसे। पूरा कोर्स दे दिया उसने, क्रैश कोर्स 8 बॉलों पे। उसने टेस्ट में आपको उससे फोर्थ इनिंग में, पहली में आउट हो गया था, फोर्थ इनिंग में जो उसने बैटिंग करी, सारे वक्त टेस्ट खत्म हो गया, हर्षा भोसले ये सब सारे साइम भी ट्वीट करते रहे। और यहाँ पर 8 बॉल खेल के गया, वो सिर्फ उसी की वीडियोस चल रही हैं बस। यार, दिख रहा है ना सबको टैलेंट। आपको किसी ने टैलेंट देखा होगा ना उसमें। भाई बाकी टीम क्या कर रही है? ये यहाँ पर भी रोक रहे थे। आपने देखा जब जब साइम बैटिंग करने आ रहा, उसने 8 बॉलों करा पर, दिया ना, रन आउट करा आठ दिया। बॉलों पे ये आप, मैं चाह नहीं रहा था ये बात बोलूं, मगर ये आपने कह दिया, मुझे डाउट है उस रन आउट पे।
अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, रन आउट मुझे हो उस गया। रनआउट में डाउट है। उसका रीज़न ये है कि रिजवान जब इस साइड आते थे तो लगता था पता नहीं कितनी खतरनाक विकेट है, उनसे समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो आपको पता है एक ही शॉट खेलते हैं, एक एक कनेक्ट हो गया तो 6 हो गया, बाकी पीछे का वो मिडिल में आई, छक्का मार, वो लपाड़ू हाँ लपेट दी उन्होंने बॉल को, और एक वो फिर से कर रहे थे, वो ऑफ की बॉल थी, पीछे का छक्का हो गया। वो वो एज इतनी एज निकल इतनी गया। छोटी बाउंड्री थी कि पीछे का 6 हो गया वो। 40 कुछ 45 हाँ मीटर कुछ थी। उसके बाद वो वही ऑफ की बॉलें मिस करते रहे, उनका फिर कैच भी छूटा, कॉटन बॉल चांस था। और फिर जिस तरह वो खुद आउट हुए, एक तो रन आउट कराया, पहले तुम आधी क्रीज पे पहुंच गए हो। देखें अगर रन भाग रहा था ना तो वो डेंजर एंड वैसे भी साइम का होता, बिकॉज बॉलर क्या करता है जब बैट्समैन के पास गिरती है बॉल तो वो बैटिंग विकेट पे किक करता है, जो भी करता है। आप आधी क्रीज पे उसको बुला के छोड़ बोल दो, और वो आप वाइस कैप्टन हो, वो आपकी बात क्यों नहीं मानेगा भाई? उसको तो आना है ना यार, आप तो एक बहुत बड़े नहीं टीम के। आना चाहिए था। हाँ नहीं आना चाहिए था, मैं आपकी बात सही मानता हूँ, मगर वो बच्चा है बेचारा, उसने बोला बच्चा है, हाँ। रिजवान भाई बुरा मान जाएंगे। रिजवान में बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो आया है, आप देख रहे हो कि यार एक बंदा 8 बॉलों पे मुझे 350 के स्ट्राइक रेट से 24-25 रन करके जा चुका है, 27 रन बल्कि करके जा चुका है, और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ बैठा हुआ। सही है। ओ भाई, वो हर पिच पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो आउट होते हैं तो किसी के दिमाग में नहीं आया कि यार फ़खर को भेज दो। चलो मैं कहता हूँ बाबर और रिजवान एक तरह की बैटिंग करते हैं। साइम ये आउट होता ना, आप फ़खर को भेज दो, रिजवान आउट होता आप बाबर को भेज दो, ताकि अगर मैं पहली चीज़ तो ये रिजवान को ओपन करना ही नहीं चाहिए, मगर अगर होती भी है तो इस तरह की आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। नहीं तो आमिर जमाल को ट्राई करते, किसी को भी कुछ करते। आपने उठा के भेज दिया बाबर को। अच्छा वो 2 ओवर में 40 रन दे के गया हुआ था आपको, मतलब आप यार 225 रन करने हैं आपने। जब भी तो आप पहुंच गए 180 पे। वही तो कह रहा 225 में से 40 रन तो वो बच्चा 2 ओवर में करके दे गया था आपको। मतलब लिटरली व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ स्कोर पाकिस्तान 2 overs 40 रन्स? मुझे बताइए आप। आंखें मल रहा था मैं, हमारी टीम खेल रही है। वैसी नींद आ रही यार थी। और छक्के कोई ऐसे नहीं थे कि यूं किया, उसने जो लैग का 6 मारा है, नो लुक शॉट, वो आज अभी तक टीवी पे रिप्ले पे चल रहा है। वो भाई वो जो बैट के मारी है उसने, ओफ। बैठ के जो ऑफ का 6 दिया है, देखें यहाँ पे टाइमिंग, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे हर चीज़ है, बिकॉज वो कोई जानदार ऐसा कोई हेडन नहीं है। वो एंड्रू साइमन नहीं है It's वो। all about timing, man. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। वो मतलब आफ्टर सईद अनवर यू कैन सी अ टाइमिंग नाउ। आफ्टर सईद अनवर के बाद कोई अगर टाइमिंग का बंदा भी आया तो पाकिस्तान टीम में मोहम्मद यूसुफ के बाद, मोहम्मद यूसुफ भी ऐसा नहीं था कि वो यूं करके छक्का मार देते थे। मोहम्मद यूसुफ वाज मोर लाइक अ बाउंड्री प्लेयर। प्लेयर आए हैं भाई, इंजमाम भाई थे, प्लेयर हैं, लेकिन बहुत अरसे बाद कोई प्लेयर नजर आया है टीम के अंदर। टीम के अंदर। और मुझे लग रहा है कि ये अब रिजवान वगैरह को उन्होंने बोला भाई तो ये तो 8 बॉलों पे वो कर गया जो मेरे 4 साल में नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो ये लड़का, आप इसको न्यूजीलैंड में खिला रहे हो, इसको आपने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, आपने इसको इंडिया में नहीं खिलाया, इंडिया में नहीं खिलाया जहाँ पिचेस थी, जहाँ बैटिंग बैटिंग पिचेस। पिचेस थी। वो रन आउट अगेन आपने एक बात खोल दी तो मैंने मैंने उसको कुछ नहीं बोला भाई। मैंने आगे बढ़ा दिया, मगर बेसिकली वो डाउटफुल रन आउट है भाई, माने या ना माने। चलें वो रन आउट हो गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, गुड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाबर भाई आते हैं, आपने देखा वो रन रेट कहाँ से 10 का हो गया फिर 1 मिनट के अंदर ही। यार तुम्हें 225 रन करने 20 ओवर में, 40 मीटर की बाउंड्री है, 4 साल से आप ओपनिंग कर रहे हो, और वो अब मेन तो बॉलर खेले ही नहीं ना, उनका बोल्ड खेला, उनके नए नए बच्चे बॉलिंग करा रहे थे, ना स्विंग थी किसी ना चीज़ में, बोल्ट था, ना सैंटनर ना था, सेटनर ना था। फर्ग्यूसन था, ना रविंदर था, क्या नाम है मैं उसका, तो सरप्राइज था वो रविंद्र को उसको नहीं नहीं खिलाया उसको। खिलाया, ना नीशम था। अबे भाई उनकी तो टीम ही नहीं थी। नए नए ना बच्चे ट्राई लेथम था। नए बच्चे ट्राई किए उन्होंने, उसमें आपकी ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। उसके बाद जो रिजवान आउट हुए, मुझे वही रन वो जो वही आउट हो गया, याद आ गया कि आगे बढ़े थे और फिर क्रैम्प्स का बहाना करके बैठ गए थे। इधर भी ऐसे ही हुआ है इनके साथ। अच्छा ये जाते हैं, नेक्स्ट आपके कौन आए? आप लग रहा है डेजा वू चल रहा है, पुरानी मतलब बातें कर रहे हैं सारी। इफ्तिखार। अच्छा इफ्तिखार भाई ने आते ही एक छक्का मारा, चलो जो भी है। उसके बाद इफ्तिखार भाई भी समझ नहीं, मुझे इफ्तिखार भाई की भी कोई एक इनिंग बता दो जो मैच जिताया उन्होंने, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। वो मैं बता रहा हूँ, स्पिन पे फंस जाते हैं वो। स्पिन में फंस जाते हैं। आपने जो है वो आज़म खान को ऑल द वे 8वें नंबर पे रखा हुआ। अच्छा आज़म खान के बारे में भी, बाबर के साथ जब वो बैटिंग कर रहे थे, जो कंफर्म 2 रन थे वो एक ले रहे थे। दिस इज़ वेयर इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। आप आज़म खान को छुपा नहीं सकते टीम के साथ इस तरह से। अच्छा दूसरा, सबको पता है कि इसका जो ऑब्वियसली इनकी फिटनेस ऐसी है कि इनको शॉर्ट पिच पे तेज़ गेंद कर, यहाँ पे आप शोल्डर के पास करो, नहीं खेल पाएंगे बिकॉज टाइमिंग ही इनकी नहीं हो। और वही हुआ कि ये ही वाज हैविंग अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू प्ले एनी शॉर्ट बॉल। और फिर जो थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस किया तो उन्होंने खड़ी कर दी, सर्कल भी क्रॉस नहीं हुआ उनका।
2.5 का एवरेज था इनका 5 मैचों में। मैं इनकी हिटिंग एबिलिटी की कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो बात है, वो ये मार रहे हैं कैरेबियंस में, और कोई इंटरनेशनल बॉलर्स को नहीं मार रहे हैं, ऐसे लोकल बॉलरों को मार रहे हैं वो। आप छुपा नहीं सकते। आपके पास साहबजादा फरहान बैठा हुआ है, आपके पास मोहम्मद हारिस बैठा हुआ है, रिजवान से आप पॉइंट पे फील्डिंग करा दो जैसे रिजवान शराब देखो है। अगेन, हर बंदे का ना प्लान होना चाहिए करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल, अब आदम को लेके गए ना, सेलेक्ट किया आपने किसी वजह से, तो चांस दो, पूरा चांस। मैं कहता हूँ सबको चांस मिलना चाहिए, ताकि आपको पानी का पानी हो जाए भाई, कि कितना पानी में कितना नहीं है। जी। ठीक है, अब आदम को दिया है, आदम का प्लान होना चाहिए ना। चलो कीपिंग करा रहे हो, सही है, कीपिंग कराई आपने। अब वो नीचे वही वाली बात, रनिंग का टाइम पे आपको भेजो, रनिंग कैसे करेगा? या तो उसे आप ओपन भेजो, उसे ओपन भेज देते हैं आप। ठीक है, क्योंकि उसको भागना तो है नहीं, खड़े खड़े मारना है भाई। सही तुम वो बात है। पावर प्ले में आपको चाहिए मारने वाले, जाओ तुम मारो। दस सारे बॉलों पे सारे फास्ट बॉलर्स हैं। 10 बॉलों में 35-40 बना दो, तुम्हारा काम हो गया। इनको उसकी पोजीशन देखो, प्रॉब्लम सारी ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरी एक बंदे की वजह से पूरी टीम की कॉम्बिनेशन कंप्लीटली आउट इस टाइम। किस बंदे की बात कर रहे हो? उस रिजवान को इन्होंने सेट करने के लिए टीम, वाइस मतलब कैप्टन है भाई मुझे तुम्हारा। समझ नहीं आ रहा कि भाई किसकी किसकी पर्ची लेके घूम रहा है वो बंदा, कि शान मसूद आते हैं, बाबर आते हैं, शाहीन आते हैं, कोई उसको हटा ही नहीं पा रहा है। फखर है, वो नहीं खेल रहे। फखर भाई, छक्का देखा था ना फखर का? फखर के 18 छक्के देखे थे आपने सर मैं वही तो कह रहा हूँ ये। मैच हाँ में? हाँ। आपके वही थे ना विलियमसन, जी। वो भी सोच रहा होगा ये तो आ ही नहीं रहा बैटिंग करने, शायद नीचे आएगा खेलने। मतलब भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस एक बंदे के चक्कर में पूरी टीम की जेपरडाइज करी हुई है, टीम सेम, कॉम्बिनेशंस को यार। इसी टीम को मारा था ना उसने, हाँ, वो ओपन करने नहीं इसी आया। टीम को इन अच्छे बॉलर्स को मारा था भाई। वो तो कैच अच्छा पकड़ा सोधी ने, तो चलो ठीक है, आई कह रहा कि बच्चे हिम ऑन दैट वन, कि वो हाफ अ मिनट, हाफ अ सेकंड के रिएक्शन में उसने कैच पकड़ा है वो। ठीक है, लेस देन हाफ अ सेकंड, 0.49 सेकंड था, जो भी है। भाई आपका एक एवरेज बन गया था। बात सारी ये है कि आपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन इतना ख़राब किया हुआ है कि यार जब एक एंड से एक बंदे ने 2 ओवर में 40 रन दे दिए हैं, तो जब वो आउट होता है तो भाईजान आप क्या कर रहे थे यार? आप तो बड़े प्लेयर मानते हो ना, अपने अपने आप को बड़ा ओपनर मानते हो ना। किस, ये जो आपके इतने सारे प्रोफेसर और डायरेक्टर और पता नहीं कौन कौन गए हैं, तुम उनको नज़र नहीं आ रही कहानी है? तुम मेरे ना सबसे पहले मेरे फेवरेट सवाल पे आया करो हमेशा की तरह। फेसिंग किसने करी? पहली बॉल किसने फेस की? पहली बॉल आपके साइम ने फेस साइम की। ने फेस की। अन- कब से हद है। खेल रहे हैं रिजवान? आपने नए बच्चे को, और वो भी सऊदी, कोई ऐसा कोई बॉलर नहीं है सऊदी, खत्म, हिज एंड ऑफ हिज टुवर्ड्स द कैरियर। एंड ऑफ हिज करियर, पेस भी नहीं है अभी तक। पेस भी नहीं है बेचारे के पास, वो थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड में बॉलिंग कर रहा है, एशिया पिच पे बहुत मार खाता है वो। ठीक है, आप उसको भी आप अबे तो कॉन्फिडेंस कहाँ है आपके प्लेयर का? इमाम खेलते हैं वो फेस नहीं करते, रिजवान खेलते हैं वो फेस नहीं करते। आपने डेब्यूटान बच्चे को पहली बॉल खेलने दी, जैसे आपने अब्दुल्ला के साथ किया था, एग्जैक्ट सेम चीज। तो किसको खिला रहे हो? यार मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये प्लेयर नहीं है भाई, इनको अपने खुद एबिलिटी पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। ये जो भी आउट हुए ना, हाई फाइव देते हैं ना। ये जो भी आउट हुए ना, ये इन्हें ये सोच के आउट हो गया कि भाई मैं यहाँ रना बॉल नहीं कर सकता, या स्कोर बहुत है। बनने ही नहीं थे इनके, हाँ, इनके ख्यालों में भी नहीं बनते इनसे। तो ये इस तरह आउट हो गया। अगर पाकिस्तान की पहली बैटिंग होती ना, ये 160 170 में अपने 50-50 करते और समझते कि बस यार बहुत स्कोर हो गया, 50 हुई थी। बस 50 होती रैंकिंग होती यार। देखो रिजवान ने स्टार्ट किया ना 160 170, तो लोग बिजी प्लेयर। हाँ 160 170 तो लोग T20 में पता नहीं क्या समझते हैं। इनको ये नहीं पता कि आजकल हर टीम 200 मार रही है। मतलब आप कैपिटलाइज करते हो शॉर्टर बाउंड्रीज को, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं इसको। भाई मेरा भी तो ये रोना है, आपका प्लेयर जो ओपन कर रहा है उसका पूरा गेम नहीं है। फिर एक साइड का गेम है, वो ओपन कर रहा है, मतलब किस तरह खेलेगा वो? पहले टॉप 4 में कैसे खेल रहा है वो? भाई तो मुझे सवाल का जवाब देना कि कौन सी किसको ले, किसके राज पता है उसको। पता नहीं भाई क्या है, मुझे लगता है उसके बाद कोई वीडियोस वही मैं होंगी, ये बोला, किसकी वीडियो है उसके पास? ऑडियो वीडियोस होंगी, किसकी वीडियो? लीक आने वाली कोई। किसकी वीडियो लेके बैठा हुआ है कि वो उसको कोई कुछ कह नहीं सक रहा? आपके पास फरहान है और साइम है, जो बेहतरीन ओपन कर सकते हैं आपके लिए। इजी इजी। अगर आपको नहीं भी कराना, उसको चांस भी देना है, अगर आपको ओपन किसी और से कराना है, आपको उससे नहीं करवाना अपने फ़खर से, तो आप उन दोनों को ओपन कराओ। लेकिन भाई उसके बाद आपको हसीब बैठा हुआ है, मतलब क्या यार, बस क्या देखिए बोलूँ मैं। अच्छा फिर बाबर भाई ने 18 ओवर तक 17-18 ओवर तक बाबर भाई बैटिंग करते रहे।
तो अपना कर दिया ना उसने रन, अपने रन किए, कर दिया ना उसने। वो क्या करेगा, और वो उसका गेम ही यही है बस, वही वो एंकर खेल रहे थे। वो भाईजान आखिर में तो दो एक दो छक्के मार दिए, किसी पॉइंट पे नहीं लगा था कि बाबर जिता सकते हैं मैच, किसी पॉइंट पे नहीं लगा था, स्ट्रगल कर रहे थे वो भी स्पिन में। भाई मैच कौन जिताता? फखर खड़ा हो जाता, साइम, और आजम, अगर आजम के लग आदम के जाता, अगर लग जाते तो, मतलब आपके प्लेयर, मैं गिनती तो बता रहा हूँ आपको, इफ्तिखार जब जिताएंगे जब बात करेंगे, हाँ। अभी तो नहीं इफ्तिखार जिताया। भाई की आखिरी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में जो 3 छक्के मारे थे उन्होंने, मैच आप हार गए थे, परफॉर्मेंस उनकी थी बस, वो दैट वाज इट। बस उसके बाद से उसके कुछ नहीं बाद से किया। उनको पता चल गया सबको कि स्पिन मतलब आप ये पकड़े देखो जाते उस हैं। मैच में अभी क्या याद दिला दे कि शान मसूद को लेकर गए थे T20 खिलाने के लिए, और वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देके बैठा हुआ था, वो आज टेस्ट का कैप्टन बना के साइड में किया हुआ है, अपनी जगह बना के रखी, ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं ये लोग। शान, जो आप इंडिया से मैच हारे थे, जो आपको हारे सबके छक्के याद हैं, उसमें शान खेल रहा था, उसकी 50 है, उसकी एंकर ही नहीं थी उसकी भाई। मेन इनिंग्स है उसकी, उसका कोई नाम भी नहीं लेता, साइड लाइन हो गया वो उसका। आप वो मैच उठा के देख लो, अगर वो सही टाइम पर आपके इफ्तिखार छक्के नहीं मारते, या शान जो है वो एक क्या कहते हैं पार्टनरशिप लेके नहीं चलता, तो आपका स्कोर नहीं होता यहाँ पर। वो तो चलो कोहली वंस ऑफ अ लाइफ टाइम इनिंग खेल गया, आखिर में 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे, तो आज तक कोई इस मैच के बारे में बात नहीं करता पाकिस्तान हार गया, बुरा हारा नहीं आ रहा, वो एक अच्छा मैच देखने को मिला था। और मुझे तो खुशी है कि यार एक पाकिस्तान इंडिया का ऐसा मैच देखने को मिला, बिकॉज कोहली को डिजर्व भी करता है वो इस तरह की परफॉर्मेंस, राइट? वो बंदा ऐसे डिफरेंट है। मज़े की बात ये है सबसे कि जो पूरी अभी टेस्ट टीम गई थी, सबसे ज़्यादा फास्ट पेस एक ही बंदा खेल रहा था जो 2020 में है ही नहीं, और वो एग्जैक्टली है ही नहीं। वो जो कैप्टन थे आपके, जी, शान। एक ही बंदे की इंटेंट दिख रही थी और कि वो T20 में नहीं है। वो T20 में नहीं देखिए है। मैं और बहुत समझदार देखने वाले क्रिकेट और खेलने सब वाले जानते हैं भाई, सब सबको समझ रहे पता हैं। है क्या हो रहा है यार, ऐसा नहीं है कि लोगों की समझ नहीं आ रही है। ये रिजवान ने पूरी टीम का बैलेंस आउट किया फर्स्ट टाइम। यू कैन नॉट हैव रिजवान इन द तो टीम उसे एंड वाइस आजम। कैप्टन बना दिया ना उसको। बनाया नहीं है, वो भी एक कहानी है कि भैया रिजवान साहब ऐसे बाहर ना हो जाए, क्योंकि अभी रिजवान को अपनी, किसका बयान आया था अभी? अभी तो 2-3 खतरनाक बयान आए भाई। नहीं, वाइस कैप्टन बना, उसको बना, कैप्टन होने का किसका बयान आया था उनका भी? मैं एक तो मैंने अभी उनका बयान आया है फ़खर का, एक शाहीन का बयान आया है, और एक आपके ये हाफिज़ भाई का बयान आया है। हाफिज़, शायद भाई का बयान आया था इनके लिए, अच्छा ये होने चाहिए अच्छा। टीम में। तो भाई है ना, लगा हुआ है ना क्या क्या हो रहा है पीछे, अब क्या बोला जाए। मैंने ये भी सुना कि भाई कि मैंने नहीं कहा कि इनको होना चाहिए था कैप्टन, मैं तो कह रहा था शायद नहीं बनता अभी ये कैप्टन होते। क्या कहानी, वो क्यों बोल रहे हैं वो ये, कोई पीछे बात है इसके, बोल क्यों रहे हैं? इसके पीछे कोई बात है। कौन बनेगा ओडीआई का कैप्टन? रिजवान की जो है वो, अच्छा रिजवान साहब ने भी बाबर का तो खैर चलो, क्या बाबर की तो अभी इस टाइम टीम में अपनी जगह बनाने के लिए रन करने हैं, बाबर का तो वो हाल हुआ हुआ है। रिजवान भाई साहब की कोई जगह नहीं बनती T20 में इस टाइम, है ही नहीं जगह, एज अ कीपर भी नहीं है। उसका रीज़न ये कि यू हैव बेटर कीपर बैट्समैन अवेलेबल। भाई देखो, रिजवान और बाबर एक ही तरह की बैटिंग करते हैं, बैट्समैन कौन अच्छा है ज़्यादा? बाबर, तो बाबर को खेलना चाहिए ओवर, अगर दोनों में से किसी को खेलना है तो बाबर को खेलना चाहिए ऑब्वियसली। कीपर आपके पास, मैं आपको बताया कितने लड़के पड़े हैं आपके पास, वो 3-4 कीपर पीछे वो मोहम्मद हारिस भी था, किधर गया? हाँ, आज मोहम्मद हारिस का बयान आया हैं? कि मुझे क्यों हैं? निकाला हुआ, मुझे तो पता ही निकालो। नहीं है। अगर तेजी खिलवाना है तो उसको खिलवा लो, हाँ बैट पे आज तो उसकी भी शायद आज लग जाएंगी शॉट। भाई, मैंने कहा ना आपसे कि वो भी फ्लूक हैं, और ठीक है ना, जो मैं भी है रिजवान से बेहतर है इस टाइम मैं तो यार। कह रहा हूँ कि भाई अगर फरहान लड़का स्कोर करता हुआ रहा है, उसे खिलाओ, ये सीधी बात है। फरहान पिछले 2 से 3 सालों से टॉपर है आपका हाँ, डोमेस्टिक तो का उसे यार। खिलाओ ना भाई, चांस दो ना। मैं तो पहले ही कहा था पूरे 5 गेम दो उसको। मैं इस टाइम अगर आपकी बात मानूं, मैं सोच के बैठा हुआ था फ़खर और साइम को, बट आई ऑल्सो अग्री कि मैं आई विल ऑल्सो प्ले फरहान फॉर एज एन ओपनर विद द साइम। जाओ, वो अटैकर प्लेयर है यार, अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं यार। आप देखो साइम अयूब जब बैटिंग कर रहा था, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि यार ये पाकिस्तान की टीम खेल रही है, लिटरली। मतलब आई डोंट वांट टू इवन सी कि रिजवान की उस तरफ आए भी। मुझे तो यही डर लग रहा था कि भाई ये कहीं समझा रहे थे उसको। हाँ समझाना शुरू कर दिया, अभी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो। आहिस्ता कर, आहिस्ता, इतना क्यों और मार जो रहे जिस तरह आउट हो गया गया है ना, यूं करता हुआ कि भाई कुछ कह भी नहीं सकता, क्या बोलूँ मैं। मतलब बच्चा बच्चा जो है वो चुपचाप बैठा, उसको किसी ने बोला बेटा बस अपना गेम खेलो, जो कोई कुछ कहता है कहने 8 दो। बॉल्स में उसने सबको एक पूरा क्रैश कोर्स दे दिया है कि बैटिंग कैसे होती है 2020 में। देखिए यही 8 बॉलों की बैटिंग ना फ़खर भी कर सकता है, मैं आपको सही बता रहा तो कर सकता है, किसने, हम सबको हर बंदा मानता है। हूँ। ये रिजवान नहीं, ज़िंदगी में नहीं कर सकते। तो फखर क्यों आ रहा है 2 डाउन?
कोई तो स्ट्रैटेजी है ना, भाई ये सिर्फ पार्टनरशिप। सिर्फ और सिर्फ रिजवान को। अच्छा फिर उसके बाद वाइस कैप्टन बोलो, पूरा नाम लो। शाहीन भाई आमिर जमाल से पहले आ गए। हाँ मतलब ये ऑलराउंडर खिला रहे हैं उसे, ये खुद पहले आ गए। हीरो बनने आए थे। हीरो बनने आए थे और बिल्कुल सही हुआ। मुझे तो मैंने भाई पीएसएल नहीं है, हर दफ़ा नहीं होता कि आपने वो वहाँ पे वीज़े को रोक के खुद आ गए आप और आपने परफॉर्मेंस दे दी और लोग कह रहे हैं यार क्या कैप्टन है ये वो। भाई वो जेन्युइन ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया में उसी ने आपको टेस्ट में शाहीन का तो मुझे ये बताओ कि हारिस ने पहला ओवर कराया, अच्छा फिर क्यों हटा लिया उसको दूसरे ओवर का? अब आपने हारिस और शाहीन ने अपने ओवर क्या मिलने और सोदी को आउट करने के रखे हुए थे अपने ओवर। वो मिचेल ने मार मार के सूद दिया, दोनों में से कोई नहीं आया बॉलिंग कोई नहीं करने। आया। जब वो मारना शुरू किया उसने तो उन्होंने, आपने अजमल और आपने वो बेचारा ओसामा, उनको आगे कर दिया आपने। और बेचारा वो दूसरा अब्बास, अब्बास वो अच्छी बॉलिंग की उसने, बहुत अच्छी बॉलिंग वो की। अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो, उसको आपने आगे कर दिया, तू मार भाई खा। दोनों में से कोई नहीं आया, किसी को लेके नहीं आया वो। क्योंकि ये दोनों भी वर्ल्ड कप में अपने आप को बचा रहे हैं यार, ऐसे कैप्टन बचा रहे हैं ये। अब समझ रहे हैं, पब्लिक को नजर नहीं आ रहा तो हाँ भाई सबको तो पता है ये क्या हो रहा है, गेम चल रहा है पूरा फुल। 24 रन पढ़ के आप गायब हो गए। हाँ 24 रन पड़ के आप चलो ठीक है आप गायब हुए, वो तो चलो ठीक था, आपने अपना को उठा लिया क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। जब मुझे पिटाई शुरू होती है तो आपको समझ ही नहीं आती आपको क्या करना है। तो आउट करो ना आके भाई, मेन हाँ बॉलर हो तुम हमारे। हारिस रऊफ सेकंड स्पेल भी अच्छा था उसका। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन में कोई पिटेगा, अगर कोई और कैप्टन होता तो किसको लेके आएंगे वो? स्पिनर को। नहीं नहीं, अगर बॉलर पिट रहा है तो आपका मेन आउट करने वाला बॉलर हाँ कौन है? शाहीन ही है हाँ ना। अटैकर ही लेके तो आओ। जब आप ही पिट रहे हो आपने खुद ही हटा लिया, फिर कौन बचाएगा आगे? यार फिर दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना बुरा हाल है हमारा कि हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। स्पिनर ही नहीं है ना, वो छुपाया हुआ है हमने एक। वो तो चलो इंजर्ड है ना, बरार इंजर्ड है। पता नहीं कब से इंजरी है। मतलब मुझे समझ अभी आप देखिए घूम फिर के नवाज आ जाएंगे मेरा मैच विनर, वो घुस जाएंगे, वो बेकार के फारे के स्पिनर है वो। मैं कह रहा हूँ यार एक स्पिनर एक बार बॉल फ्लाइट तो दूर की बात है, एक मैंने बात ही टर्न कोई नहीं देखी नहीं, बॉल की बात ही यार। आप लोग नहीं कर रहे भाई। शादाब किधर है? हाँ शदाब 2020 में शादाब किधर है? और वही कैप्टन भी होना चाहिए था 2020 का। यस सिंपल सी बात है भाई, क्यों इधर उधर घुमा रहे हैं बात को? ही वॉज सपोज टू बी द कैप्टन नेक्स्ट। आपने इन्होंने पूरा गेम खेला। 2 लेवल नीचे आके आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया, रिजवान को वाइस, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं ये पूरा एक गेम खेला गया जब इनको भेजा गया अफगानिस्तान, बिल्कुल एक यंग टीम बनाकर और जाके बताना, और याद है वो सोचना भी नहीं रेड लाइन है और ये सारा गेम खेला गया। और शदाब भाई से बोला भी गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना क्या है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे नाउ यू गाइस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बाबर एंड रिजवान। शादाब भाई सच बताऊं, आपके साथ हैंड हो गया। रिजवान भाई ने सबके साथ हैंड किया भाई, बाबर साहब के साथ हैंड हुआ है। बाबर भाई भी अभी सीधे हुए हैं, उनको भी लग रहा होगा। जब आप देखो फील्डिंग देखी थी बाबर भाई की। बाबर भाई करके आए थे बाउंड्री पे। एग्जैक्टली अबे भाई 4 साल से बाउंड्री पे ही नहीं गए वो। कहीं नहीं, पता ही नहीं बाउंड्री पे कैसी फील्डिंग होती है, तो अपना मलिक खड़े होते हैं अपने जाके। हाँ सामने खड़े हुए बाउंड्री पे। और हंसी आ रही थी मुझे शाहीन को सर्कल में देख के। कहाँ खड़े होते थे वो कोने में सर्कल में यार एक थर्ड मैन। से सीधा सर्कल में खड़े हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या यार। आप ही पता चल जाएगा ना कैच आएगा अच्छा कोई। यार आई डोंट नो मैन, इट्स अ बहरहाल बहुत ही मतलब देख के अजीब ही हो रहा है कि like, कि क्या 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 कर रहे हैं क्रिकेट के साथ यार ये लोग। किधर थे आपके डायरेक्टर, कहाँ हैं आपके? अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है भाई, यार अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और आप 1-2 रन से नहीं आ रहे हो, आप 46 रन से आ रहे हो। हफीज़ भाई से कोई ये बंदा बात करे मेरे भाई कि आपकी 2020 की टीम 18 ओवर में ऑल आउट हो गई, 10 विकेटें आपने 18 ओवर में दे दी। जी आप अटैकिंग मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हो और 20 ओवर तो आपसे खेले नहीं जा रहे। आप पहले खेलोगे तो पहले पूरे ओवर तो खेलोगे तब फिर यार करोगे ना। भाई आपके देखे देखे टीम कॉम्बिनेशन जो है ना वो इतना ख़राब किया हुआ है कि किसी को किसी के रोल का पता ही नहीं है। हर बंदा अपनी पोजीशन बना के, और ये सारा एक बंदे का है। हेट टू से दिस बट इट इज़ व्हाट्स हैपनिंग, दे नीड टू कम। इस टीम के साथ आप वर्ल्ड कप में जाओगे ना, आप अभी यूएस कनाडा से भी किसी से हार रहे होगे, क्योंकि वो T20 के जसकरण मल्होत्रा खेलता है यूएसए में। इनको पता भी नहीं होगा जसकरण मल्होत्रा है कौन। इनसे बोलो बेटा, चल जाएगा पता, क्यों तुम रास फाश कर इनसे रहे हो? बोलो बेटा यू जरा जाके देखना वो कौन है। सही है ना। मैं यहाँ पर आए थे वो शाहिद भाई आपके अपना पियरलैंड स्टेडियम में, कैसे छक्के थे आपको भी याद होगा। या और शाहिद भाई उस टाइम बॉलिंग खेल रहे होते थे टीम में, रोडों पे फेंकी थी।
और उसके बाद 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे हुए जस्कर मल्होत्रा ने। अभी वो जब खेलेगा ना, लोगों को ऐसा बताएगा कि बेटा, और T20 है भाई, T20 में किसी का गेम नहीं है, जिसका चल गया। T20 में अब वो बात नहीं है कि वो मारम पीटी स्ट्रेटजी आ है, रही है। मारम पीटी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी 50 ओवर है कि आपके पास एक सकलैन था, आपने टॉप स्पिन करके तो आउट भाई किया। आपने तो 18 में ऑल आउट हो गए। आप कैसे ऑल आउट हो रहे हो? ऑल आउट। नहीं, और मैंने कहा ना, उसामा मीर की कोई जगह नहीं टीम में आपके। क्या कहते हैं तो इन्होंने। बेचारे उसामा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? यार तो यहाँ तो बाबर रिजवान पे सवाल उठ गए हैं। यार बाबर रिजवान तो चलो, वो तो एक प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं ना। आप इस बंदे को कहाँ से फिट कराने की कोशिश करो जिसके जिसके नहीं थ्रू तो फिट क्या करा रहे हो? शदाब है सीधा सीधा। शदाब स्पिनर नहीं, स्पिनर भाई फिट है। शदाब ऑटोमेटिकली 2020 टीम में आता है, कोई कुछ भी बोलता है। शदाब आता है, मगर फिर आपके पास स्पिनर की वही प्रॉब्लम आ देखो जाएगी। शदाब खाली 5 बॉलर नहीं है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग, फील्डर है। यार आपका पॉइंट का फील्डर वही है। पॉइंट पे शदाब ही खड़ा होता है भाई। रिजवान भाई कहाँ नाच रहे थे रिजवान भाई पॉइंट पे, मैं तो हंसी आ रही थी उनको देख के। मजेदार सीन था जब जाके भागते गए थे उसके आजम के पोछ लेते हाँ, जाके। वो देखा याद है, मैंने वो कहा बॉल रुकी थी उसमें, आजम ने यूं करके नीचे बॉल रोकी, भाग के वो सीना गोदी मारा। में आया था, उसके मजा आता देख के, फोटो वोटो। इतने बड़े फंकार है ना दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ, देखो आजम से खुश हूँ, आजम कीपिंग अच्छी कर वो रहा दिखा है। रहे थे कि भाई मैं कीपर बनना है, ये तो ऐसे ही टेम्पररी खड़ा हुआ है यहाँ पे, बस वो वाली बात थी। गेम है सर, मतलब टीआरपी है सही की। मुझे समझ नहीं आती सर ये कहानी। फंकारी एक बिल्कुल दूसरे लेवल की फंकारी है। बहुत 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 बड़ी फिल्म है भाई, बहुत बड़ी फिल्म है ये बंदा। मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। भारत बाबर भाई के साथ भी हाथ हो गया है, शदाब भाई के साथ भी हाथ हो गया है। शाहीन भाई के साथ भी होने वाला है बस। इस शाहीन भाई के पास तो हाथ वाथ नहीं होगा, शाहीन भाई के पास सोर्स है। शाहिद भाई हैं। शाहीन भाई के पास सोर्स है भाई। देखो शाहीन भाई के पास सोर्स है, मगर शाहीन भाई अगर इस तरह से 24 रन ओवर में देंगे और मैच हारते रहेंगे और कॉम्बिनेशन के साथ कुछ नहीं करेंगे ना, तो कितनी भी सोर्स लगा कैप्टन रहे। है, हटा लेंगे अपने आप को, दूसरा ले आएंगे। हाँ, दूसरा फिट है। मगर शाहीन भाई की भी एज अ कैप्टन ही टीम में जगह बन रही है। वैसे परफॉर्म एज अ प्लेयर तो जगह बन ही नहीं रही उनकी, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना T20 में। अब ये क्यों नहीं बन रही? बन रही है ना भाई। कहाँ बन रही है यार? 24 आप 50 यार आपने 50 सब तो इंजर्ड है आपके। सर जी, आपने आपने देखा एक चीज़, आमिर जमाल ने 50+ रन दिए हैं, तो आमिर जमाल हाईएस्ट रन में ऊपर आए हुए। सेकंड नंबर पे कौन है? शाहीन भाई। कैप्टन। शाहीन भाई जबकि ने उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की बीच में आके। एग्जैक्टली, वो टेल एंडरों से भी इतना पिट गए कि 46 रन उन्होंने भी दिए हुए। मिलने ने छक्का मार दिया उनको जी, लॉन्ग ऑन पे, तो कैसा लॉन्ग चाहता ऑफ वो, पे। बताइए। समझे आप? मिलने मार रहा था, सऊदी ने मार दिया हारिस भाई को आखिर में। बताइए चैपमैन गले पड़ गया था इनके। दोनों को उसने लगा यार, दिया वो जो कि मिचेल वो जो बंद जिसने 67 रन किए हैं, कितने 25 बॉलों पे 24 बॉलों पे, क्या बैटिंग थी यार वो। आप देखो पूरे पूरे लंबे स्ट्रेट के 6 जो उसने मारे हैं, देखने वाले छक्के थे सारे। अगेन रचिन को खेलना चाहिए था मैच को हाँ, उसका। मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार वो लेके आएंगे अभी भाई। वो भाई ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी T20 वर्ल्ड कप की। तो भाई हम भी कर रहे हैं। हम अपनी हम अपनी जगह बना रहे हैं, किसको किस तरह फिट करके। क्या बात कर रहे हो? क्या डायरेक्टर ने कहा है कि हम भी बना रहे हैं टीम, हम देख रहे हैं, हम 17 मैचेस हैं अभी हम लोग देख रहे डायरेक्टर हैं। भाई तो अभी कोच भी बने हुए हैं। और इंग्लैंड जब जा रही होगी, जब हम फाइनलाइज टीम भाई होगी हमारी। डायरेक्टर मैंने सुना है आजम खान को कीपरिंग भी सिखा रहे थे वो। ताली बजाए थे खड़े होके, वो शॉर्टेज लग रही थी नेट्स पे। भाई आगे बॉल करा रहे थे, आपकी पूरी बॉलिंग ने आगे बॉल कराई थी और छोटी बाउंड्री वो लगा लगा के छक्के दे रहे थे आपको सामने। ठीक है, उन्होंने आपको कराई नहीं आगे बॉल। प्लान करके आए हुए थे ना वो, उनको कराने की जरूरत ही नहीं थी। वो आपको वो दे रहे थे बीच में, आप राइट लेफ्ट मारो उठा के। वो आपका जो बच्चा था उसने मार के दिखा दिया आपको, बाकी उसे हो ही नहीं कुछ। सही टैलेंट है वो बंदा यार, ठीक है, सही टैलेंट है। बाबर भाई ने अपना गेम खेला। भाई बाबर का गेम ही है, बाबर ने अपना गेम खेला, बाबर का कुछ नहीं बोल सकते। उसको खुद का गेम यही है। अगर आपको उसको 2020 में खिलाना है, यही उसने game है। ऐसे ही खेलना है। 168 बहुत कर लिया उसने एवरेज अपना, जो स्ट्राइक रेट, वही गेम है उसका। तो मतलब उसको आप कुछ नहीं बोल सकते, मतलब गेम ही उसका यही है। इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होना बहुत मुश्किल है। कभी एक आध बार हो गया तो हो गया, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो उसका गेम यही है। अब आप सोच लें कि आपने उसको खिलाना है नहीं खिलाना 2020, वो खेल। अगर आप रिजवान को खिला रहे हो तो बाबर को कैसे बाहर बिठाओगे? तो आप रिजवान को कैसे बाहर बिठाएंगे? वो तो वाइस कैप्टन है, बना दिया आपने उसे। शराब को बाहर बिठा दिया आपने। ऐसी ऐसी कहानी है। मेरी तो समझ नहीं आता भाई, मुझे भी कोई समझाया करे। आजम खान के बारे में क्या कहेंगे, क्या किया जाए? यार आजम खान की वही बात मैं कह रहा हूँ ना भाई, मुझे
किसी लड़के से वो नहीं है। अगर लड़के को आप चूज़ कर रहे हो किसी वजह से, सेलेक्टर्स ने किसी वजह से चूज़ किया होगा, या आप अपने यार उसकी क्या पीएसएल नाम है और आपके कैरिबियन लीग चीफ की सेलेक्टर से परफॉर्मेंस बात है। से पूछा जाए, उन्होंने सेलेक्ट किया ना किसी वजह से, तो भाई उसको चांस दो। हार्ड हिटर तो है ना इसमें, कोई लेकिन नो हार्ड है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए कोई प्लान होना चाहिए, गेम प्लान। वो कहाँ सक्सेसफुल होगा? वो 8वें नंबर पे नहीं होगा। नहीं तो फिर ओपन करा दो उसको, बाकी लोग कहेंगे फिर आपके दूसरे ओपनर, राइट? अच्छा, इस टीम में क्या चेंजिंग देखना चाहेंगे सेकंड और T20 के लिए? मैं तो कहता हूँ सब नए लड़के खेलें, कोई चेंज में नहीं। फरहान आए, साइम खेले, हसीबुल्ला को खिलाओ, एक उसको कीपिंग करवाओ उससे, यंग लड़के खेलें सारे भाई, टेस्ट करो सबको। ये आपको इनकी ज़रूरत नहीं है खेलने वेलने की। और आपके कैप्टन बन गए, उनका भी जो पेस चल रहा है ना, वो भी यहाँ जब अमेरिका आएंगे तो इन पिचों पे तो उनका तो फिर देखना क्या हाल होने वाला है। क्या कहते हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि यार मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे ना वो सही पेस दिखा नहीं रहे थे। हाँ वो गन, वो जो स्पीड गन, स्पीड गन, बताइए। यार बातें सुनो तुम ना। कभी स्पीड गन की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमें ग्राउंड सही नहीं दिया गया, कभी बोलते हैं कि जी वो एंथम नहीं चल रहा, कभी कुछ। इन लोगों के तो बहाने ख़त्म नहीं होते कसम से, है क्या है? तो आपके ये लेजेंड्स किधर हैं जो बाहर बैठ के बातें करते थे, वो कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? खामोश बैठे हैं बेचारे। वसीम भाई बैठे थे तो कुछ उनके बोलने को कुछ नहीं था, क्या बोले बेचारे? वसीम भाई तो उठ के चले गए थे जब आमिर जमाल को ओवर नहीं दिया था उसने टेस्ट में। परफॉर्मेंस आपकी ऐसी थी कि कुछ क्या बोले बेचारे वो। तो सीरियसली। भाई ये आज का नहीं हो रहा है, ये पीछे कई सालों की गड़बड़ है जो अब आपको नज़र आ रही है। ये हाँ। वो दरख्त बन गया है, प्लांट। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी कि जब सैफी को हटाया गया उसके बाद अगर आपको कोई कैप्टन बनाना था तो वो मैडी बनता 2020 का, वनडे का उसको लेके आते कैप्टन आप। शान था उस वक्त, उसको इसी तरह यूज़ करते हैं आप उस ज़माने में। आपने उसको हटा के इमाद की आप कमी लेके आ गए। आपको कैसे महसूस हो रही है बिल्कुल कि हो रही है भाई। अबे भाई ऐसे वैसे? अरे चीता आदमी अपना भाई, मैडी इमाद नहीं है, शदाब नहीं है भाई, क्या मतलब है? कौन सा 2020 खेल रहे हो? अब अब डोंट टेल मी कि तुम अब अगले वर्ल्ड कप के अंदर तुम मलिक और अहमद शहजाद खेल रहे होंगे। अहमद शहजाद तो बहुत पर तोल रहे, मुझे डर लग रहा है। मलिक का भी सुना है, आज बड़ा बयान दिया मलिक साहब का भी आ रहा है, बड़ी ट्वीटें आ रही है उनकी भी कि डायरेक्टर और कोचेस बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि ये आपने जब की हरकतें, अब ये आप उसका वो भुगत रहे हैं, क्योंकि 3 साल आपने वो कैप्टन बना दिया। जो बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन बाबर कैप्टन नहीं था अच्छा। तो कितनी देर लगती समझने में, 3 साल लग गए समझने में। नहीं और नहीं हर बार मुझे बताया, हम लोग को सुनाया जाता था कि सीख रहा है, सीख रहा है। ये सीखता कौन है पाकिस्तानी टीम में आके? ये बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, ये आपके गए हुए हैं साथ, इतने 18-18 के स्टाफ गए हुए हैं भाई। ये सब आप पहले सीखते हो टीम में आने से पहले। ये अब खाली ट्विक्स होती हैं हल्की सी, छोटी मोटी सी, बस ये कर लो, बदला नीचे कर लो, पाँव उधर कर लो, बस और कुछ नहीं होता। अभी तो सीख रहे हैं सब, अब शाइन सीखेंगे अगले 3 साल। और सही कह साइंस रहे सीखेंगे हैं। अब, जब आप 3 साल उनको सिखाते शाहीन रहिएगा। भाई तो मुझे यार एक होता ना कि क्या, आई डोंट नो तो मैन। शाइन भाई सीखेंगे, अब 3 साल सीखते रहिएगा आप। अब ये चलता रहेगा ऐसे। बहरहाल पहला T20 अब हार गए, लड़के वैसे ही बैठे रहेंगे और वो बेंच पे बैठ के बाहर आ जाएंगे। आई विल बी सरप्राइज इफ फरहान गेट्स अ चांस, आई विल बी सरप्राइज इफ एहसानुल्लाह गेट्स अ चांस। मुझे तो डायरेक्टर साहब बताएं कि सायम क्यों फेस कर रहा है पहली बॉल, प्लीज़ आप इसकी वजह बताएं। एक बंदा 4 साल से वाइस कैप्टन, इतना सीनियर प्लेयर, बकौल स्टैटिस्टिशियंस के सबसे बेस्ट प्लेयर आपका ये फलां बिजी का प्लेयर। बिजी प्लेयर, वो इतना रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, वो पहली बॉल फेस नहीं कर रहा, वो भी सऊदी की। और यार इनके पीआर के लोग फेसबुक पे ऐसे बैठे हुए हैं कि वो छक्के पीछे के गए हुए, वो जो एज लगी छक्का वो भी दिखा रहे हैं कि 3 छक्के 4 छक्के मारे। और आज एक पोस्ट लगी हुई थी कि सेकंड हाईएस्ट सिक्सेस हैं रिजवान साहब के T20 में। पहले नंबर पे आई डोंट नो हु वाज द फर्स्ट वन, हाँ तो सेकंड आप में, खेलते ही ऐसी टीमों सेकंड से है पे ना। ये और थर्ड पे आफरीदी, बताइए। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, और फिर जो उनकी टीमें आती हैं वो भी अपनी बी सी टीमें भेजते हैं, उनको यार मारे आ रहे हो आप। बात इसकी नहीं है यार, मुझसे तो देख ही नहीं जाता। मैं रिजवान को ओपनर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ यार। लाइक व्हेन ही कम्स ऑन द, जब आपको पता है एक बंदे के पास पूरे शॉट्स ही नहीं है तो वो कैसे ओपन करेगा भाई? ये सवाल करो कैमरे पे डायरेक्टर साहब से। सब डायरेक्टर साहब इज पार्ट ऑफ द गेम भाई। रिजवान तो इस टाइम मुझे वो माफिया लग रही है कि डायरेक्टर साहब की भी कुर्सी निकल जाएगी कि पता नहीं, आई डोंट नो कौन है भैया, किस 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 को लेके बैठा हुआ है वो, भाई फ़खर 6-7वें पे खेलने को तैयार है। बताइए। वो तो कह रहे हैं छोड़ो, मतलब 2 डाउन क्या भेजो, मैं नीचे भी आ जाऊंगा। मतलब क्या हो रहा है ये? क्योंकि फखर को पता है कि भैया टीम में रहना है तो इस तरह से रहना पड़ेगा। अबे फाड़ में यार, तुम इतने बड़े स्टार हो, तुम क्यों ऐसी बातें करो? तुम बोलो भाई मैं तो ओपन करूंगा, मतलब मैं खेल ही नहीं रहा।
कहना तो ऐसे ही चाहिए। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो कैमरे सामने बोल दो ये बात, फिर देखो क्या होता है, पब्लिक खड़ी हो जाएगी आपके लिए। और होना फ़ख्र को ही चाहिए, मतलब यार देखो ना, वो मेरिट का जो जनाजा कहते हैं ना हम लोग, वो फ़खर सिर्फ अगर नहीं खिलाना तो मुझे सिर्फ उस सेंस में नहीं खिलाना कि आप कहो हम नए बच्चे खिला रहे हैं ऊपर, हाँ फरहान को खिला रहे हैं, उस सेंस में सिर्फ फ़खर का बनता है बैठना, उसके अलावा नीचे नहीं बनता 1 डाउन 2 डाउन। नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। बाबर की भी बात आ रहा है फ़खर, बताइए। रिजवान, बाबर, फ़खर, चार, बताइए, ठीक है। चौथे नंबर पे आ रहे पावर प्ले सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, फिर फ़खर साहब आ रहे हैं, क्या करेगा वो? सिंगल डबल लेने के लिए बुला रहे हो उसे, किस लिए बुला रहे हो? हैं। एग्जैक्टली। हैं? और देखो आप क्यों ऐसे आउट हो जाता है भाई, नेचुरल स्ट्राइकर है वो बंदा, उसका जो एक नेचुरल गेम है उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और जिसका कोई नेचुरल गेम ही नहीं वो नेचुरल गेम बना के बैठे हुए हैं अपना। फुल वो बस लपाटते एक रहते हैं एक एक लाख का लप्पा उनको मिला हुआ है, लपाटते कनेक्ट हो रहते जाए हैं, तो सही है, नहीं है तो बस। लपेट दो। मैं हमेशा कहता था कि आप देखिएगा पहले ओवर में ये रन आउट बचता है, ये रोक के भागेगा और डाइव मारेगा, ऐसे उठेगा, ऐसे पता नहीं कितनी बड़ी काम करी, कौन मारता है ऐसे डाइव भाई। बेकार तेरे बॉलर्स भी बॉलिंग कर होंगे ना तो वो ऐसे ही खेल रहा होता है। हाँ, अबे भाई रख के 2 शॉट, एक लगातार है, कोई प्लेयर खेलने आया है तो बाहर दम ही नहीं यार, पर हाथों में मैं देख रहा था यार, आप बाबर का भी यही है कि आप शॉट्स मार रहे हो कुछ, अभी जिस बॉल पे बाबर आउट हुए हैं, दैट शुड हैव बीन अ बाउंड्री। तो गेम ही है। आपको हाफ वाली बॉल मिली हुई है, सारे आगे खड़े हुए, सर्कल ही क्रॉस नहीं होता आपसे यार। अब आप ऐसी बातें करोगे तो दूसरा से जवाब ये आएगा कि आप तो फिर 10 ओवर में ऑल आउट हो जाओगे, बाबर नहीं होगा तो। कोई ऑल आउट नहीं होंगे, कोई ऑल आउट नहीं होंगे। ये ये ऑल आउट आर्ग्यूमेंट इसलिए आएगी। हुए हैं क्योंकि आपने आखिर में 15 से 20 रन का रन रेट छोड़ दिया था, तो बंदा क्या करेगा भाई। आमिर जमाल ने आते ही पहली बॉल पे 6 मारा है, आप आमिर जमाल को 90 नंबर पे लेके आओ शाइन के बाद शाहीन के बाद, हद होती है यार। हद तो कोई नहीं है क्योंकि हम तो अभी आती कई जाएगी, साल से देख रहे हैं, कोई हद वद नहीं है भाई, ये भाई तो अनलिमिटेड है ये। अनलिमिटेड चल रही कहानी। बहरहाल सर जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वन, बट वंस अगेन इट्स अ हॉरिबल स्टैट्स दैट कि भैया हमें पता है क्या हो रहा है और सबको दिख रहा है गलतियां कहाँ हैं, मगर नहीं उसको वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ इंसैनिटी है ना कि इफ यू आर गोना डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, इट्स नॉट गोना हैपन। अब देखो ना हो क्या रहा है, चला कौन रहा है, बातें कौन सिखा कौन रहा है, डायरेक्टर साहब जो हैं कोच बने हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और वो वो बस। डायरेक्टर साहब को तो बोल देना चाहिए कि भाईजान कोई आप प्रोफेसर घर में नहीं होगे, तो फिर इतनी तो वही समझ वाली दूँ बात है ना, सबको ये क्रिकेट की जितनी आप बातें कर रहे हो, तो और आप यार ये टीवी पे आके कुछ और बोलते हैं, ये वहाँ जाके कुछ और बोलते हैं, सबको पता है यार। कौन आएगा who's फिर? gonna who's gonna deny 100,000 रुपीज अ डे, 1 लाख रुपए की पर डे की सैलरी आप डिनाई करोगे? बिजनेस क्लास घूमना फिरना, 5 स्टार होटल में रुकना, पूरी फैमिली के साथ एक हनीमून का महीने 1.5 महीने का ऑस्ट्रेलिया का फ्री का ट्रिप लेना, आर यू गोना डिनाई दैट? यू नॉट गोना डिनाई दैट। तो वही चल रहा है, बस एंजॉय कर रहे हैं वो, उनको पता है ये भी चलिए कि 6 महीने की जॉब होती है भाई, ये 6 महीने में मैं जितना कर सकता हूँ कवर कर लूंगा मैं, दैट्स इट। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि तरह वर्ल्ड कप भी ऐड कर दें इसमें, जरा मजा आएगा, अमेरिका भी जाऊंगा मैं। आई थिंक हम दूसरे मैच के बाद भी ऐसी बातें कर रहे होंगे सब सेम। यप। तो बहरहाल सर जी, साहिबजादा फरहान को खिलाया जाए प्लीज यार, आई हसीबुल्लाह को खिलाया आई जाए वांट टू सी प्लीज, साजिद फरहान यार, आई रियली वांट टू सी तीनों हिम, को खिलाया जाए, और बाकी जो आपके बड़े बड़े 30 मार खाने उनको बिठाया जाए प्लीज। जमान को लेकर आए, जमान ठीक है ना, खेले, जमान को लेकर वो आया, जो अपना जूनियर कहाँ गया? बेचारा बैठा हुआ है यार, वो तो मैं उसको देख रहा होता हूँ यूं करके, यूं बैठा होता हूँ कि मैं करूँ क्या। अच्छा, उसको लेकर आए थे कि आपने अभी इसकी बैटिंग नहीं देखी है, 2 साल 3 साल तक तो उसकी बैटिंग की बातें करते रहे, गायब। और अभी किसी का बयान आया है कि वो सुनील गावस्कर ने कहा था ही कुड बी योर हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या खुदकुशी कर लेगा 2 मिनट के अंदर। अबे तो भाई वो हार्दिक पांड्या तो छोड़ो, कुछ बनेगा जब जब खेलेगा खिलाओ तो ना उससे। यार मैं कहता हूँ, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में खिलाया ही नहीं आपने उसे, हाँ, जहाँ बॉलिंग पैराडाइज पिचेस थी वहाँ आपने खिलाया नहीं उसे, ना पर्थ में ना हसन मेलबर्न को में। खिलाया वहाँ पे। वहाँ आप 120 वाले को खिला रहे थे। सर ये राजू चल रहा है, आप मानो नहीं मानो, ये वो लड़के खेलने हैं जो छोड़ उनके दे साथ भाई, आजू बाजू कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सेटिंग दो, हुई हुई कुछ है कुछ कि नहीं टीवी है। पे इनको रहना है, पैसे बनाने हैं, रिजवान भाई पीछे हैं, सारी कहानी है, आप समझ जाओ इसको। मैंने आपको रेड अलर्ट दे दिया है, अब आप अब आप hopefully- अगली नेक्स्ट टाइम रेड जैकेट भी पहन के आइएगा। अब मैं काले से लाल होना शुरू हो जाऊंगा अब तुम भी लाल हो रहे हो मैं भी next आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो, मैं घड़ी से जो है वो शर्ट पे आता हूँ, शर्ट से फिर किसी और चीज़ पे जाऊँगा। चले सर जी, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे सेकंड T20 को लेकर। आ रहा है अगले एक दिन के बाद ही एक दिन की बात ही आ रहा है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई होप
the changes we all expect happens. So we can expect a different result as well. रिजवान भाई पहली बॉल खेल लो यार, मगर रिजवान भाई खेलो नहीं खेलो, समझाना नहीं उसको कुछ। सऊदी को तो खेल लोगे यार, तुम छक्का मार देना लेग पे, वो लेग पे कराता है हाँ, वो बॉलिंग। कराते लेग पर। ठीक है सर जी, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है, ख्याल रखिएगा, टॉक टू यू।